हेलो दोस्तों, मैं रामदेव आप सभी का स्वागत करता हूं नॉलेज गुरुजी पर। जैसा कि आप सभी थंबनेल देख रहे हो भाई, सीटी जो है उसके ऊपर एक काफ़ी दिनों से बहुत सी न्यूज़ें आ रही हैं, लेकिन अब जो न्यूज़ आई है उसमें रजिस्ट्रेशन को लेकर और भाई क्या आपका एग्ज़ाम है वो भी मई के अंदर होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने यही बोला था कि हम मई के अंदर सीटी करवाने जा रहे हैं। बीसीए बीसीबी का जो सर्टिफिकेट है वो नया लगेगा या पुराना भी उसमें आप लगा सकते हैं। 10 गुना एनटीए या एचएसएससी पूरी अपडेट आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो आप इसको लास्ट तक ज़रूर देखें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस चैनल से कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो ये आप देख सकते हैं, हरियाणा सरकार सीईटी पॉलिसी में करेगी संशोधन। सीईटी के लिए पंजीकरण की तैयारी अंतिम चरण पर पहुंची, यानी अभी तो पॉलिसी के अंदर कुछ चेंजमेंट करने की जो है वो विचार यहाँ पर किया जा रहा है। वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल है वो भी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग जारी करेगा विज्ञापन, और मई के अंदर पंजीकरण का जो मामला है वो कंप्लीट कर लिया जाएगा। और यहाँ पर जैसे बताया गया है भाई, सीटी है वो भी मई के बाद संभव है। यानी सबसे पहले तो आपका जो है अभी तक तो भाई नोटिफिकेशन ही नहीं आया है, क्योंकि आज 16 अप्रैल हो चुकी है। और नोटिफिकेशन आने के बाद 10 से 15 लाख जो युवा है वो भाई फार्म अप्लाई करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको एचएसएससी की जो साइट होती है वो आपको पता भी है भी किस तरह वो वर्क करती हैं, कितना वो लोड लेती हैं। तो और एजेंसी अभी तक भाई फाइनल नहीं है, एनटीए लेगा या एचएसएससी या फिर भाई बीच बीच में जो भिवानी बोर्ड है यानी एचबीएससी आपका उसको लेकर भी चर्चाएं चल रही है। तो अब बात करते हैं भी जो तैयारी है वो कैसे चल रही है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है वन टाइम जो पंजीकरण की तैयारी अंतिम चरण पर पहुँच चुकी है। लाखों जो युवा है वो इंतज़ार कर रहे हैं। तो दैनिक सवेरा ने क्या है प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा मुख्यमंत्री जी की इससे कि सीटी कब होगा। तो जो मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस और विधानसभा बजट सत्र में घोषणा की थी कि सीटी आगामी मई में होगा, और इसके लिए अब सरकार तैयारी शुरू कर दी है। और मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी के साथ 3 बार मीटिंग हो चुकी है, और मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव जो प्रधान सचिव है यानी राजेश खुल्लर है, उनसे पूछा तो उसने मोर्चा संभाला। उन्होंने कहा कि वन टाइम रजिस्टर जारी होने वाले विज्ञापन को बारीकी से देख लिया है, और विज्ञापन अंतिम चरण पर है वो भी आपका पहुंच चुका है। अब जो भी बाकी औपचारिकता है वो पूरी कर ली जाएगी, और उसके बाद जो भी सर नियम शर्तें कानून वो है आपका वो आपकी जारी कर दी जाएगी। तो यहाँ पर वही जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन 18 दिन का समय देने की जो बात यहाँ पर की गई है। तो अब जो सीटी करवाना है वो भाई एजेंसी को डाटा है वो दिया जाएगा। कौन सी एजेंसी अभी तक इन्होंने फाइनल नहीं की है। और इसके बाद जो सर्टिफिकेट का मामला है, यानी सबसे ज़्यादा जो युवा है वो भी जिनके मन में सवाल ये चल रहा है कब का होना चाहिए, तो ये आप देख सकते हैं बीसीए बीसीबी सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद, यानी सीटी पंजीकरण की तारीख से पहले, यानी अप्रैल के अंदर यानी नया बनता है आपका जो वर्ष लगता है अप्रैल के हिसाब से, उस में क्या है आपको नया सर्टिफिकेट बनाने की ज़रूरत है। और ईडब्ल्यूएस का तो आपको पता भी हर साल नया बनाते ही हैं, लेकिन अब जो बीसीए बीसीबी का जो सर्टिफिकेट है वो भी भाई इन्होंने नया मांग लिया गया है। और अगर भाई अंक सुधारना चाहते हैं तो आपको दोबारा फीस देनी होगी, यानी जो 250 और 500 फीस भाई अपनी लगती हैं वो अब आपको देनी पड़ेगी। और परीक्षा केंद्र से संबंधित भाई इसमें जानकारी है वो भी आगे इसमें बताया गया है। तो ये सीटी को लेकर एक बड़ी न्यूज़ आपकी आज आई थी न्यूज़पेपर के अंदर। ये भी एक ये बता रहे हैं भाई ये हरियाणा में ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों पर सीधी भर्ती के लिए बनाएगी नियम, मंत्रिमंडल बैठक में लिया गया है फैसला। तो यहाँ पर जो टीचर है उनके बारे में बताया गया है। और ग्रुप डी के जो भर्ती है 2018 के तहत मैट्रिकुलेशन से कम न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पदों को छोड़कर आयोग ने अंकों को सुधार संबंधित श्रेणियों में चयन और सिफारिश प्रतीक्षा सूची के लिए जो शॉर्ट लिस्ट करेगी और वेबसाइट प्रकाशित करेगी। भर्ती
के लिए उपलब्ध पदों के आयोग सीटी अंकों पर मेरिट सूची के आधार पर उम्मीदवारों को आवेदन और अच्छे को इलेक्ट्रॉनिक्स रूप से आमंत्रित करने का विज्ञापन जारी किया जाएगा, ताकि पता चल सके कि उम्मीदवार पद पर नियुक्ति होने का इच्छुक है या नहीं है। यानी भाई कुछ ये चेंजमेंट करने की जो बातें हैं वो कर रहे हैं, यानी भाई जो कोई ग्रुप डी के अंदर लगता है वो भी उसके अंदर इच्छुक है, क्योंकि बहुत से जो कैंडिडेट है वो भी ग्रुप डी ज्वाइन नहीं करते हैं। और शिकायतों का निवारण 30 दिन में करना होगा, यानी जो भी शिकायत आएगी HSSC के पास है वो 30 दिनों के अंदर उसका निपटारा है वो किया जाएगा। और केवल समान शैक्षणिक योग्यता और समान वेतन वाले पदों को कॉमन टेस्ट लेगा, यानी एक तो समान, यानी जैसे ग्रेजुएशन है या फिर भाई +2 के पद है तो उनके लिए एक कॉमन टेस्ट आपका यहाँ पर लिया जाएगा। शॉर्ट लिस्ट आप सभी को पता है 10 गुना इस बार किया जाएगा। और आंसर में अगर आपकी है तो उत्तर किस तरह अब एक्सपर्ट कमेटी करेगी, यानी जो आप को अगर डाउट है उत्तर के अंदर तो वो एक्सपर्ट कमेटी है भाई आपका निपटान करेगी। तो ये एक सीटों को लेकर गुड न्यूज़ भाई आपके लिए आई है। कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा जो मामला है वो भाई सिटी रजिस्ट्रेशन की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो आप सभी के साथ शेयर करनी थी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।